कैसा देश जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, नदियां प्राचीन गीत गाती हैं और हवा में ही शांति का एहसास होता है। जहां हर घाटी, हर मंदिर और हर मुस्कुराता चेहरा एक कहानी कहती है। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एहसास है, रोमांच, अध्यात्म और सादगी का। तो चलिए आज की यात्रा में हम जानते हैं नेपाल में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में, जो हर यात्री के दिल में बस जाती हैं। तब नंबर 1 पर है काठमांडू शहर। ये नेपाल की राजधानी और देश का सबसे बड़ा नगर, जहां आधुनिकता और संस्कृति साथ साथ चलते हैं। यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ स्तूप और दरबार स्क्वायर नेपाल की पहचान है। वहीं काठमांडू की गलियों में घूमते हुए हर मोड़ पर आपको कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर है पोखरा। इस शहर को नेपाल का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अन्नपूर्णा पर्वत, झरने और दूर दूर तक फैले फेवा झील का नजारा हर किसी का दिल जीत लेता है। शाम के समय इस झील में तैरती नावें और कैफे में बजती लाइव म्यूजिक वाली नाइट लाइफ हर शाम को यादगार बना देते हैं। तथा अगर आप खाने पीने और पार्टी करने के शौकीन हैं, तो पोखरा आपके लिए एक आदर्श जगह है। नंबर 3 पर है सगरमाथा नेशनल पार्क। ये नेपाल का एक और ऐसा स्थान है जहां आकाश और पृथ्वी मानो एक दूसरे से मिलते हों। यहाँ की ऊंची बर्फीली चोटियां, बहती नदियां और बर्फ से ढकी घाटियां इसे नेपाल का एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल बनाती हैं। अगर आप सगरमाथा आई तो यहाँ की ट्रैकिंग पथों पर चलने का अनुभव जरूर लें, जहां हर कदम पर हिमालय की विशालता महसूस होती है। नंबर 4 पर है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसके नीचे खड़ा होना अपने आप में एक अविश्वसनीय अनुभव है। यहाँ तक पहुँचने का ट्रैक थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन हर कदम आपको रोमांच और गर्व से भर देता है। ये जगह सिर्फ पर्वतारोहियों के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो बर्फीले पहाड़ों को पार करने का हौसला रखते हैं। पर है अन्नपूर्णा सर्किट। ये नेपाल का सबसे प्रसिद्ध ट्रेकिंग रूट है, जहाँ पहाड़, झरने और गांव एक साथ जीवन का सुंदर चित्र बनाते हैं। हर मोड़ पर आपको नई घाटी, नई खुशबू और नई ऊर्जा मिलेगी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है। तो अगर आप कभी नेपाल की यात्रा पर आते हैं, तो ये आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है। नंबर 6 पर है जनकपुर सिटी। ये वही स्थान है जहां माता सीता का जन्म हुआ था और यहाँ का जानकी माता मंदिर अपने आप में बेहद खूबसूरत और भव्य है। जनकपुर में आपको धार्मिक आस्था के साथ साथ मिथिला संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। ये शहर बिहार राज्य की सीमा के बहुत करीब है तथा हर साल यहाँ भारत के हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 7 पर है चितवन नेशनल पार्क। ये नेपाल का एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति ने अपना पूरा जादू बिखेर रखा है। यहाँ के घने जंगल, नदियाँ और हरी भरी घास के मैदान इसे नेपाल का प्राकृतिक खजाना बनाते हैं। अगर आप चितवन आइए तो यहाँ की जंगल सफारी, हाथी की सवारी और राप्ती नदी में नौकायन का अनुभव जरूर लें। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे और बंगाल टाइगर इसे और भी नजदीक ही बसा है। नंबर 8 पर है नागरकोट। अगर आप हिमालय की पहाड़ों में सूर्योदय का सबसे सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, तो नागरकोट आना तो बनता है। यहाँ से दिखने वाली बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की पहली किरण में और भी सुनहरी हो जाती है। नागरकोट नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित है, अथवा सुबह की ठंडी हवा और शांत माहौल इस जगह को जन्नत बना देते हैं। नंबर 9 पर है पाटन। ये शहर कला, संस्कृति और स्थापत्य कला का खजाना है। यहाँ के मंदिरों और दरबार स्क्वायर की खूबसूरती देखकर आपको पुराने राजवंशों का वैभव याद आ जाएगा। पटन में हर पत्थर में इतिहास बसता है और हर गली एक कहानी सुनाती है। ये जगह काठमांडू शहर के नजदीक ही बसा है। तो हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है लुम्बिनी। ये वो जगह है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तथा यहाँ का माया देवी मंदिर, शांत बोधि वृक्ष और स्तूपों से आती धीमी प्रार्थनाओं की ध्वनि मानो आत्मा को भीतर तक छू लेती है। यहाँ खामोशी भी बोलती है। लुम्बिनी नेपाल के रूपन्देही जिले में स्थित है और काठमांडू से महज 47 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। तो अगर आप नेपाल जाएं तो लुम्बिनी की यात्रा जरूर करें।